मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं यहाँ किचन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और आजकल की तरह आज के भी अभी बज रहे हैं 8:30 के आसपास का टाइम हो रहा है। और अभी यहाँ मैं ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो हम यहाँ बनाने जा रहे हैं पनीर कोफ्ता। तो पनीर कोफ्ता के लिए 250 ग्राम पनीर और 250 ग्राम लगभग हमने आलू लिया है। और उसमें कुछ बेसिक थोड़े मसाले डाल रही हूँ, जैसे कि 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला और 1 छोटा बारीक चॉप किया हुआ प्याज और अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ इसमें ऐड करके फिर इसको खूब अच्छे से हाथों से मैश कर लूँगी। हाथों से ही इसे मैश करेंगे जिससे कि मतलब पनीर और आलू में सारे मसाले खूब अच्छे से मिल जाए। वरना अगर कहीं कहीं मसाले या नमक मतलब इकट्ठा रहेंगे तो फिर वो मतलब खाने में अच्छा नहीं लगेगा, वो टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा और क्या कहते हैं कोफ्ते भी हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। और जब हाथों से हम इसको मलेंगे मसेंगे तो खूब अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छा सॉफ्ट भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें पनीर और आलू के लम्स नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सॉफ्ट, एक जैसे कि आटे का डो तैयार करते हैं बिल्कुल उस तरह का हमें यहाँ तैयार करना है। तो बस ऐसे ही इन सारे मसालों को पनीर और आलू में मैश करने के बाद हम छोटी छोटी गोलियाँ बना लेंगे। और उधर कढ़ाई में हमने तेल रख दिया है गर्म होने को, तेल भी गर्म हो गया है। तो एक एक करके मैं इधर बनाती जा रही हूँ, ऐसे थोड़ा काम भी जल्दी हो जाएगा। और आप लोग शायद देख भी रहे होंगे कि मेरा किचन यहाँ बहुत फैला हुआ है, क्योंकि इधर थोड़ा ये सब करने में थोड़ा सा किचन फैल गया। तो हमने पहले सोचा कि किचन में थोड़ा समेट लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं किचन समेटने बैठी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे 1-2 बार बीच बीच में हिलाते हुए हम इसको कोफ्ते को मतलब डार्क ब्राउन कर लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कि जितना लाल मोहन होता है। बस जब ब्राउन हो जाएगा तो बाकी के कोफ्तों को भी हम इसी तरीके से ब्राउन कर लेंगे। और जो फ्राई हो चुका है उन्हें मैं यहाँ निकाल लेती हूँ। तो फिर आगे का प्रोसेस आप देखिएगा। मैं इसका फिर ग्रेवी वगैरह लगाने के लिए ग्रेवी की भी तैयारी करती हूँ, उसके पहले मैं बाकी कोफ्तों को भी फ्राई कर लेती हूँ। तो इधर सारा कोफ्ता हम तल के निकाल चुके हैं। अब उसी कढ़ाई में हम 1 छोटा चम्मच डालते हैं सरसों का तेल और उसमें हींग और जीरे का तड़का लगाएंगे। और जब तड़का हो जाएगा तो इसमें हम 1 छोटा प्याज जो महीन चॉप करके रखे थे उसको हम डाल देंगे। यहाँ प्याज को हम महीन ही चॉप करेंगे जिससे ये ग्रेवी में कुछ जितने अच्छे से ये मिल जाए उतनी अच्छी है। और यहाँ पे फिर हमने डाला है 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये ध्यान रहेगा कि कोफ्ते में हमने सारे मसाले वगैरह डाले हैं, इसलिए हमें उतनी ही क्वांटिटी में डालना है सामान को कि जितना हमें ग्रेवी लगाना है। तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप किए थे, उन्हें भी हमने डाल दिया है। और फिर इसे मीडियम फ्लेम पर हम कुक होने देंगे। हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि मसाले खूब अच्छे से भून न जाए और तेल ऊपर तक ना आ जाए। तो यहीं बीच में हम डालेंगे हल्दी, नमक, मिर्ची, गरम मसाला और धनिया पाउडर, इन सारी चीज़ों को हम डाल देंगे। डालने के बाद फिर से हम इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे और खूब अच्छे से कुक होने देंगे। जब मसाला खूब अच्छे से भून के तैयार हो जाएगा तो हम इसमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से ग्रेवी लगा लेंगे। ग्रेवी फिर भी हमें ये याद रखना है कि ग्रेवी हमें इतना लगाना है, मतलब हमें सब्जी में पानी उतना डालना है कि कोफ्ता खूब अच्छे से उसमें भीन जाए और खूब अच्छे से डूब जाए। तो ये इधर देखिए मसाले खूब अच्छे से भून चुके हैं। तो अब यहीं पर मैंने आँच को थोड़ी देर के लिए तेज़ कर दिया है और मसालों को हम चेक कर लेते हैं। तो इस मतलब चम्मच से हम थोड़ा सा पूछते हुए और लगातार इसको खूब अच्छे से फेंटते हुए चलाते हुए हम इस मसालों को चेक करेंगे। और जिस थाली में हमने आलू और पनीर को मैश किया था उसी में थोड़ा सा मैंने पानी डालकर उसके जो लगे हुए हिस्से थे, जो लगे हुए घोल थे, उसको मैंने इसमें कटोरे में निकाल लिया था। इससे होगा क्या कि ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी बनेगी, ना बहुत पतली रहेगी ना बहुत गाढ़ी रहेगी। तो ग्रेवी खूब अच्छे से कुक हो चुका है। ग्रेवी में हमें कोफ्ता तभी डालना है जबकि हमारा ग्रेवी खूब अच्छे से कुक हो जाएगा, क्योंकि हमें कोफ्ते को नहीं पकाना है, हमें केवल ग्रेवी को पकाना है। तो ग्रेवी जो ये हमारा, ये आप देख सकते हैं कि ग्रेवी थोड़ा अधिक ही है। अब इसको जब हम छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए तो इसमें ग्रेवी में ये कोफ्ता खूब अच्छे से मिक्स हो जाएगा, कोफ्ता और सॉफ्ट हो जाएगा।
तो गाइस फिर दोपहर में मैं आप लोगों के साथ नहीं बात कर पाई थी, कारण ये था कि मतलब कोई आ गया था मिलने के लिए। वो रक्षाबंधन वाले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को जो 2 लड़कियां दिखाई थी और हमने बताया भी था कि उनकी शादी होने वाली है इसी साल, तो ये मतलब दिसंबर में ही उनकी शादी है। तो बस वो मुझसे मिलने आई थी। और एक्चुअली में मैं पहले ट्रेनिंग सेंटर चलाती थी जिसमें कि लड़कियों को हम सिखाते थे वो बुनाई, मेहंदी, पेंटिंग और मेन ढोलक और ये सारी चीज़ें। और दहेज में जो लड़कियां ले जाती हैं जैसे टेबल कवर, ड्रेसिंग टेबल कवर, बॉक्स कवर, ये सारा चीज़, बेडशीट वगैरह मैं सारा चीज़ बनवाती थी लड़कियों से। तो बस उसको पता था और उसने भी मुझसे मेहंदी और ढोलक सीखा था और ये सारी चीज़ें उसको दोनों चीज़ें आती थी। तो बस वही मुझसे कहने आई थी कि भाभी आप बता दो क्या क्या मुझे तैयारी करनी है, कैसी करनी है, मुझे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि होता है ना, जब थोड़ा आइडिया रहता है तो हम अपने बजट के हिसाब से काम कर लेते हैं, वरना कोरोना ने तो कोई किसी को भी ऐसा बाकी नहीं छोड़ा है जो मजबूत हो और जो मतलब अच्छे से रहता हो। और सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी होते हुए भी थोड़ी ढीली हुई है। तो अभी आटा को मैंने चाल के कंटेनर में रख दिया था, क्योंकि कंटेनर में जब चाल के आटा रखे रहो तो फिर वो कुछ दिनों तक चल जाता है, तो काम थोड़ा हल्का रहता है सुबह का। और सुबह तो जितना भी चाहे स्कूल हो चाहे ना हो, लेकिन फिर भी काम तो बहुत अधिक हो ही जाता है। तो इधर मैं अभी डिनर में बनाने जा रही हूँ पराठा। बस पराठा और सब्जी बच्चों को दूंगी। और पराठा सब्जी में आप लोग भी आइए, गरम गरम खा लीजिए। मैं लाल लाल कुरकुरा पराठा सेक रही हूँ। बस आप लोगों का इंतज़ार है कि आप लोग भी आइए और खाइए, हमारे साथ डिनर कर लीजिए। और हाँ गाइस, मुझसे कई लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो एक सिस्टर ने मुझसे पूछा था कि मेरे मंदिर में जो मैंने विग्रह वगैरह रखे हैं वो विग्रह किसके हैं। तो सिस्टर ऐसा है कि वो विग्रह सारे अष्ट धातु के ही हैं। वैसे आप सच पूछिए तो मैं सच बताऊं, मतलब जब मैं ये अष्ट धातु का विग्रह लेने गई तो एक बार मतलब मुझे यकीन नहीं हुआ था। एक लेडीज़ थी दुकान पर, तो उन्होंने कहा मुझे लड्डू गोपाल लेना था। तो मेरे बच्चे को जो ब्लैक कलर का आता है ना वो पसंद था, तो उनके पास उस टाइम वो था नहीं। तो हमने कहा कि अष्ट धातु मुझे लेना था। तो वो कहने लगी नहीं, अष्ट धातु तो नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो हम के जो ब्लैक कलर में आता है, तो वो कहने लगी तो करना क्या है, आप इसको काले रंग से पेंट कर लीजिएगा। और हम लोग तो ऐसे ही करते हैं। हमें इतना आश्चर्य हुआ। तो सिस्टर, मेरे कहने का मतलब है, मैंने इतनी लंबी चौड़ी बात आपको इसलिए बताई कि ऐसा है, भगवान के ऊपर आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए, वरना हमारी उतनी कहाँ पहुँच कि हम उनके मतलब उनको खुश कर पाएँ। केवल आस्था श्रद्धा ही हमें रखना होता है। तो ये अब देखिए, अब हम लड्डू गोपाल को ले जा रहे हैं आगे वाले रूम में। आगे वाले रूम में ये हम लोगों के साथ बैठेंगे, थोड़ी देर टीवी वगैरह देखेंगे, इनका भी मूड थोड़ा चेंज हो जाएगा। फिर अभी मैं इनको पहले चेंज कर दूँगी, क्योंकि ये सारा चीज़ पहने ये भी शायद थक गए होंगे, क्योंकि छोटे से लल्ला है ना। तो आप लोग भी मेरे लल्ला से एक बार और मिल लीजिए। और आज मैं अपने लल्ला से इसलिए मिला रही हूँ क्योंकि एक मतलब आशीष बजाज जो हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आंटी आप मेरे अपने लड्डू से, अपने लल्ला से हमको मिलवाइएगा, बहुत दिन हुआ मिले हुए। तो आशीष आप देख लीजिएगा, मेरे लल्ला यहीं पे हैं और कैसे लग रहे हैं आप बताइएगा। और मैं मतलब मुझे तो लग रहा है कि शायद आपका हालचाल ही पूछ रहे होंगे। गर्मी बहुत अधिक है, इसलिए मैं 8:30 से 8:45 के अंदर कन्हैया जी को मंदिर में से मतलब वो शयन करवाने के लिए आगे वाले रूम में ले जाती हूँ। और 9:30 होते तक इनको मैं शयन करवा देती हूँ, सुला देती हूँ, क्योंकि ये छोटे से बच्चे हैं। दूध वगैरह मैं पहले ही पिला चुकी हूँ इनको। तो अब मैं इनको चेंज कर देती हूँ। तो ये आप देखिएगा, मैंने मंदिर बंद कर दिया था और मैं भूल गई थी, जो मेरे पहले वाले लड्डू गोपाल हैं नन्हे वाले, उनको मैं निकालना ही भूल गई थी, उनका मैंने चेंज नहीं किया था। तो मैं फिर से मंदिर यहाँ खोली हूँ। तो ये आप लोग मेरे कन्हैया से मिल लीजिए। देखिए मेरे कन्हैया कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। तो गाइज़, आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। और जो लोग न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरा सारा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे, जिससे हमारी मुलाकात आप लोगों के साथ होती रहे। तो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में इसी उम्मीद और इसी आशा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे कृष्णा।